23,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। उपचुनाव में मिले इस जीत से कांग्रेस में उत्साह का माहौल है, वहीं बीजेपी खेमे में मायूसी छाई हुई है। एक बार फिर बाबूलाल दीपक प्रकाश की जोड़ी कोई कमाल नहीं दिखा सकी। हेमंत सरकार के दौरान 4 उपचुनाव हुए, इन चारों में बीजेपी की हार हुई। बूथ हुआ हार, शिल्पी नेहा तिर्की की जोरदार जीत, 23,000 से ज्यादा वोटों से जीती। मांडर उपचुनाव में कांग्रेस की जोरदार जीत हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की ने बीजेपी की गंगोत्री कुजूर को 23,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया। शिल्पी ने इस जीत के साथ पिता बंधु तिर्की की जीत को बरकरार रखा है। इस उपचुनाव में ओवैसी फैक्टर काम नहीं आया। शिल्पी नेहा तिर्की ने इस जीत को मांडर की जीत करार दिया है, साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा। पहली बात तो मांडर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस लड़ाई को समझा। जो सच और झूठ का जो लड़ाई था उसमें उन्होंने सत्य का साथ दिया है। बाबा पे जो भी लगी हुई आरोप थी उनको उन्होंने साबित कर दिया कि वो सब गलत था, और ये भी साबित कर दिया कि बाबा बंधु तिर्की जी ही उनका चहीता जन नेता है। ये जीत ने ये दर्शा दिया कि सरकार के कामकाज में जनता ने मोहर लगा दिया। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा फर्जी तरीके से PIL कराकर बिना कोई दस्तावेज, बिना कोई प्रूफ में जिस तरह मेरे साथ में हुआ, ठीक है, कोर्ट के आदेशानुसार हुआ, लेकिन जिन चीज़ों को फर्जी किया गया, इसको मांडर विधानसभा की जनता ने उनके मुंह में कालिक पोतने का काम किया, उनको करारा तमाचा मारने का काम किया। मांडर उपचुनाव में कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की की जीत, बीजेपी की गंगोत्री कुजूर को 23,517 वोटों से दी मात। मांडर उपचुनाव में शिल्पी नेहा तिर्की को मिले 95,062 वोट। बीजेपी उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर को मिले 71,545 वोट। AIMIM समर्थित प्रत्याशी देव कुमार धान को मिले 22,395 वोट। मांडर उपचुनाव में शिल्पी नेहा तिर्की की जीत से कांग्रेस में उत्साह है। जीत के बाद कांग्रेस कार्यालय में जोरदार जश्न मनाया गया, आतिशबाजी हुई और मिठाइयां भी बांटी गई। वही जीत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुशी जताई। हेमंत सोरेन को कहते कि बोलना क्या, पहले बोल चुका था, चुनाव के पहले ही हमने बोल दिया था। हमने वहां पर कहा था कि आप इस वोट को आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने से जोड़ करके कीजिएगा, तो लोगों ने एक सहमति दी है मांडर की तरफ से कि हाँ, इस देश में 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हो। उसकी सहमति 20-22 हजार से लगभग देने जा रही है। मांडर में कांग्रेस की जीत से जहां कांग्रेस में उत्साह का माहौल है, वहीं बीजेपी खेमे में मायूसी है। मांडर में फिर मुरझाया कमल, उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार। लगातार चौथे उपचुनाव में बीजेपी की हार। बाबूलाल दीपक प्रकाश की जोड़ी नहीं दिखा पाई कमाल। मांडर उपचुनाव में नहीं चला बाबूलाल का जादू। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की रणनीति भी रही फेल। हेमंत सरकार के दौरान अब तक झारखंड में 4 उपचुनाव हुए, लेकिन चारों उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बेरमो, मधुपुर, दुमका के बाद अब मांडर में भी बाबूलाल और दीपक प्रकाश की जोड़ी कोई कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि गंगोत्री कुजूर ने मांडर में हार की जिम्मेदारी खुद ली है। था, चलिए अपना बेहतर करने का प्रयास किए, जो भी समय था उसमें अपना बेहतर करने का प्रयास। सवाल आ रहा है गंगोत्री जी, ये हार गंगोत्री जी की है या पार्टी की है? बाबूलाल मरांडी की है, दीपक प्रकाश की है, अर्जुन मुंडा की है, बड़े बड़े नेता आपके लिए आए। देखिए, संगठन है, उसमें कहीं ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हम कैंडिडेट हैं, लेकिन इसका पूरे ये मैं अपने ऊपर लेती हूँ। मांडर में शिल्पी नेहा तिर्की ने लहराया परचम, 23,000 से ज्यादा वोटों से जीती शिल्पी नेहा। झारखंड की सबसे कम उम्र की बनी विधायक, कांग्रेस की 5वीं महिला विधायक बनी शिल्पी नेहा।
मांडर में जीत दर्ज करने के साथ ही शिल्पी नेहा तिर्की झारखंड की सबसे कम उम्र की विधायक बन गई हैं। वहीं कांग्रेस की 5वीं महिला विधायक बन गई हैं। दीपिका पांडे सिंह, पूर्णिमा नीरज सिंह, ममता देवी, अंबा प्रसाद और अब शिल्पी नेहा तिर्की। यह है कांग्रेस का पंजा, यानी कांग्रेस की 5 महिला विधायक। झारखंड में कांग्रेस के पंजे को मजबूती इन्हीं महिलाओं ने दी है। मांडर उपचुनाव में शिल्पी नेहा तिर्की ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। इसके साथ ही कांग्रेस में आधी आबादी की भागीदारी भी बढ़ी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, इमरान और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।